आज हम जमा शशुम मज़मून रियाजी सबक नंबर 2 ज़ाविया इस सबक के मश्की सेट 2 हल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 2 ज़ाविया मश्की सेट 2। सबक के शुरू में ही सफ़ा नंबर 6 पर हमें ये तस्वीरें नज़र आएंगी और इसका सवाल है नीचे दी हुई तस्वीर में ज़ाविये देखिए, इनकी किस्म पहचान कर हर तस्वीर के नीचे उस ज़ाविये का नाम लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक परिंदा हमें नजर आ रहा है जिसने चोंच में मछली को पकड़ा हुआ है। इसकी जो चोंच का ज़ाविया होगा तो इसकी किस्म हाता ज़ाविया है। उसके बाद हमें कैंची नजर आ रही है और कैंची में अगर हम गिनकर देखेंगे तो ये 90 दर्जे का ज़ाविया है, तो इसलिए इसकी किस्म है कायमा ज़ाविया। उसके बाद हमें यहाँ पर घड़ी नजर आ रही है और इस घड़ी में हमें जो ज़ाविया नजर आ रहा है तो हम पहले भी सीख चुके हैं। ये जो ज़ाविया है ये मुनफरजा ज़ाविया है क्योंकि इसका जो नाप है हमें 90 से ज्यादा लग रहा है। हमें पता है 90 से छोटे ज़ाविये को हादा ज़ाविया कहते हैं, 90 दर्जे के ज़ाविये को कायमा ज़ाविया कहा जाता है और 90 दर्जे से जो बड़ा ज़ाविया होता है उसे मुनफरजा ज़ाविया कहते हैं। तो इस तरह यहाँ पर जवाबात लिखने होंगे। अब अगला है झील में दी हुई जदूल मुकम्मल कीजिए। ज़ाविये दिए हुए हैं यहाँ पर 3 और हमें ज़ाविये का नाम लिखना होगा, ज़ाविये का रास लिखना होगा और ज़ाविये के ज़िले लिखने होंगे। तो सबसे पहले हम ज़ाविये का नाम किस तरह लिखा जाता है वो देख लेंगे। सबसे पहला जो ज़ाविया है तो उसका नाम हमें इस तरह लिखना होगा, ज़ाविया PYR या ज़ाविया RYP। हम दोनों तरीकों से इस ज़ाविये का नाम लिख सकते हैं। अगर हमने YPR लिख लिया या RPY लिखा तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि ज़ाविये का नाम लिखते वक्त जो ज़ाविये का रास होता है, जहाँ पर दो शुआएं आकर मिलती हैं, वो नाम दरमियान में होना चाहिए। और यहाँ पर जो Y है ये इस ज़ाविये का रास है, इसलिए Y दरमियान में ही होना चाहिए ज़ाविये का नाम लिखते वक्त। इससे हमें पता चल गया है कि जो ज़ाविये का रास है वो हमें लिखना होगा Y। इस ज़ाविये के ताल्लुक से अगला सवाल है ज़ाविये के ज़िले। तो ज़ाविये के जो 2 ज़िले हैं उनके नाम इस तरह लिखने होंगे, ज़िला YP और ज़िला YR। इसी तरह से हमें दूसरे ज़ाविये की भी मालूमात लिखनी होंगी। ज़ाविये का नाम लिखना होगा ज़ाविया LMN या ज़ाविया NML। ज़ाविये का रास होगा M। ज़ाविये के ज़िले लिखने होंगे ज़िला ML और ज़िला MN। अगला जो ज़ाविया है उसका नाम इस तरह लिखना होगा ज़ाविया BOS या ज़ाविया SOB। ज़ाविये का रास है O और ज़ाविये के जो 2 ज़िले हैं वो इस तरह है ज़िला OB और ज़िला OS। तो इस तरह हमें इस जदूल को मुकम्मल करना होगा। अब अगला है अमल करके देखें। 2 मुख्तलिफ रंगों की तीलियों की मदद से A से G तक ज़ाविये बनाने का तजुर्बा कीजिए। यहाँ पर 2 तीलियां एक के ऊपर एक रखी हुई हैं A में और उसके ताल्लुक से यहाँ पर लिखा हुआ है कि शक्ल A में दोनों तीलियों को एक के ऊपर एक रखने से उनकी असल हालत में कोई तब्दीली नहीं हुई। इस हालत में दोनों तीलियों के दरमियान के ज़ाविये को सिफर ज़ाविया कहते हैं। सिफर ज़ाविये की पैमाइश सिफर दर्जे लिखते हैं। तो इस तरह से सिफर ज़ाविया जो होता है एक के ऊपर एक अगर हम 2 तीलियां रख देंगे तब सिफर ज़ाविया होगा। अब B है। अब 2 तीलियों में से एक तीली को थोड़े हमने ऊपर उठा लिया है B इस ज़ाविये में और उसके ताल्लुक से मालूमात पढ़ लेंगे। अब एक रंग की तीली को कायम रखकर दूसरी तीली को शक्ल में दिखाए हुए तरीके के मुताबिक घुमाइए। शक्ल B में बनने वाला ज़ाविया जो है वो खाली जगह है। तो हमें पता है ये जो ज़ाविया है ये हादा ज़ाविया है। सिफर दर्जे से बड़े लेकिन 90 दर्जे से छोटे ज़ाविये को हादा ज़ाविया कहते हैं। अब अगला है C। ये जो है ये शक्ल में नजर आ रही है। अगर इसकी हम पैमाइश करेंगे तो ये 90 दर्जे का ज़ाविया है और शक्ल C में बनने वाला ज़ाविया कायमा है और 90 दर्जे के ज़ाविये को कायमा ज़ाविया कहते हैं। तो इस तरह से हमें ये खाली जगह मुकम्मल करनी होंगी। अब D है। D में जो शक्ल नजर आ रही है उसकी तीली आगे घूम गई है और 90 दर्जे से बड़ा ज़ाविया बन गया है। तो इसकी मालूमात इस तरह है, शक्ल D में बनने वाला ज़ाविया मुनफरजा है। 90 दर्जे से बड़े लेकिन 180 दर्जे से छोटे ज़ाविये को मुनफरजा ज़ाविया कहते हैं। अब E है। शक्ल D में दिखाए हुए तरीके के मुताबिक तीली को घुमाकर शक्ल E की हालत में साकिन कीजिए। ऐसी हालत में ज़ाविया मुस्तकीम ज़ाविया होता है
मुस्तकीम जाविया की पैमाइश 180 दर्जे होती है। एक लाइन जो होती है वो मुस्तकीम जाविया बनाती है। अब F है, अब जाविया जो है नीचे आ गया है, लेकिन हमें अंदर की पैमाइश नहीं पूछी गई बल्कि बाहर की पैमाइश पूछी गई है। और अगर हम जाविया के बाहर की पैमाइश करेंगे तो वो जाविया 180 दर्जे से ज्यादा होगा। तो इसकी मालूमात इस तरह है, तीली को शक्ल ई में दिखाए हुए तरीके के मुताबिक मजीद घुमाएं तो शक्ल F का जाविया हासिल होता है। ये जाविया 180 दर्जे से बड़ा है। ऐसे जाविये को मुकर्ररा जाविया कहते हैं। मुकर्ररा जाविया 180 से बड़ा और 360 दर्जे से छोटा होता है। अब जी है, उसकी मालूमात देख लेते हैं। अब तीली जो है घूमकर वापस पहली तीली पर आ गई है, लेकिन चूंकि ये घूमकर आई है इसलिए यहाँ पर जाविया बनेगा। पहले तीलियां एक के ऊपर एक रखी हुई थी लेकिन कोई जाविया नहीं बना रही थी, इसलिए वो सिफर जाविया था। लेकिन अब तीलियां घूम कर आई है और फिर जाविया बाहर बना रही हैं। इस शक्ल की मालूमात इस तरह है कि शक्ल F की तीली एक चक्कर पूरा करके दोबारा असली हालत पहली हालत में शक्ल जी के मुताबिक आ जाती है। तीली मुस्तकीम जाविया तक 180 और मुस्तकीम जाविया के बाद 180 दर्जे इस तरह 360 दर्जे घूमती है। इस तरह बनने वाले जाविये को सालिम जाविया कहते हैं। सालिम जाविये की पैमाइश 360 दर्जे हैं। तो सालिम जाविये को मुकम्मला जाविया भी कहा जाता है। वो नाम यहाँ पर दिया नहीं गया है, लेकिन कभी कभार पूछा जाता है कि मुकम्मला जाविया की पैमाइश कितने दर्जे होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि सालिम जाविया और मुकम्मला जाविया दोनों एक ही होते हैं और इनकी पैमाइश 360 दर्जे होती है, जैसे आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है। अब मशकी सेट 2 का पहला सवाल देख लेते हैं। जोड़ियां लगाइए। जावियों की पैमाइश और जावियों की किस्म की हमें जोड़ियां लगानी होंगी। तो पहला जाविया है 180 दर्जे का। हमें पता है 180 दर्जे का जो जाविया होता है वो मुस्तकीम जाविया होता है। दूसरा है 240 दर्जे का। तो 180 से बड़ा और 360 से छोटा जो जाविया होता है वो मुकर्रर जाविया होता है, इसलिए हमें इसकी जोड़ी मुकर्रर जाविये से लगानी होगी। नंबर 3, 360 दर्जे का जो जाविया होता है वो सालिम जाविया होता है, तो इसलिए हमें इसकी जोड़ी सालिम जाविये से लगानी होगी। और नंबर 4, सिफर दर्जे। तो सिफर दर्जे का जो जाविया होता है वो सिफर जाविया होता है, तो इस तरह सिफर जाविये से इसकी जोड़ी लगानी होगी। इस तरह हमें इन जोड़ियों को मुकम्मल करना होगा। अब सवाल नंबर 2 है, ज़ील में जावियों की पैमाइशें दी हुई है, हर जाविये की किस्म लिखिए। सबसे पहले है 75 दर्जे, तो 90 से छोटा और सिफर से बड़ा है, इसलिए ये जाविया होगा हादा जाविया। नंबर 2, सिफर दर्जे जाविया, तो हमें पता है इसे सिफर जाविया कहते हैं। नंबर 3, 215 दर्जे, तो ये जाविया मुकर्रर जाविया होगा। नंबर 4, 360 दर्जे, तो इसकी जो किस्म होगी वो सालिम जाविया होगी। नंबर 5, 180 दर्जे, तो हमें यहाँ लिखना होगा मुस्तकीम जाविया। नंबर 6, 120 दर्जे, 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, इसलिए मुनफरजा जाविया होगा। नंबर 7, 148 दर्जे, ये भी मुनफरजा जाविया है। और नंबर 8, 90 दर्जे, तो हमें पता है ये कायमा जाविया होता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर जावियों की पैमाइशें दी हुई है और उसकी किस्म हमने लिख दी है। अब सवाल नंबर 3 है, ज़ील की अशकाल देखिए और जावियों की किस्म लिखिए। ए में हमें जो नजर आ रहा है तो हमें देखते ही समझ में आ रहा है कि ये 90 दर्जे से छोटा जाविया है, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा हादा जाविया। बी जो है वो 90 दर्जे का जाविया है, इसलिए यहाँ लिखना होगा कायमा जाविया। सी जो है वो हमें नजर आ रहा है कि 180 दर्जे से बड़ा जाविया है, क्योंकि हमें बाहर का जाविया पूछा गया है, इसलिए हमें यहाँ लिखना होगा मुकर्ररा जाविया। डी जो है वो एक लाइन है, एक लकीर बना रहा है, तो इस तरह से इसकी पैमाइश 180 दर्जे होती है और ये मुस्तकीम जाविया होगा, तो हमें यहाँ लिखना होगा मुस्तकीम जाविया। ई है, यहाँ पर कोई जाविया नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पर सिफर जाविया। और एफ, वहां पर जो जाविया बन रहा है वो सालिम जाविया है। तो इस तरह से हमें इसे मुकम्मल करना होगा। अब सवाल नंबर 4 है, चांदी की मदद से हादा जाविया, कायमा जाविया और मुनफरजा जाविया बनाइए। यहाँ पर कोई पैमाइशें नहीं दी गई हैं, आप लोगों को अपनी मर्जी से पैमाइशें लेकर आप इसका जाविया बना सकते हो। हादा जाविया जो होता है वो 90 दर्जे से छोटा होता है, कायमा जाविया 90 दर्जे का होता है और मुनफरजा जाविया 90 दर्जे से बड़ा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने मिसाल के तौर पर 3 जाविये बनाए हैं। सबसे पहले हम हादा जाविया बना लेंगे। इसके लिए हमें चांदी की जरूरत पड़ेगी। आपके कंपास बॉक्स में ये चांदा आप लोगों को मिल जाएगा। तो हादा जाविया बनाने के लिए सबसे पहले एक लकीर खींचेंगे, उस लकीर पर चांदे को इस तरह रखेंगे कि उसकी जो दरमियानी लकीर है वो इस पॉइंट पर आए। जिस सिमत में लकीर है उस सिमत से हम जाविये की पैमाइश करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 40 दर्जे का जाविया बनाना है मुझे, तो मैंने यहाँ पर 40 दर्जे पे एक छोटा सा निशान लगा लिया है पेंसिल की मदद से।
अब चांदे को हटा लेंगे, उसके बाद पेंसिल और पट्टी की मदद से इस निशान को मिला लेंगे और इस तरह से ये जाविया बन जाएगा। यहाँ पर इसको नाम देंगे ABC और ये जो जाविया है ये 40 दर्जे का हो गया और इसलिए इसका नाम है हादा जाविया। इस तरह से मैंने हादा जाविया बना लिया है। इसी तरह से कायमा जाविया बनाएंगे। उसमें भी सबसे पहले हम एक लकीर खींचेंगे, उसके बाद चांदा इस पॉइंट पर रखकर 90 दर्जे पर एक छोटा सा निशान बनाएंगे और उसके बाद चांदे को हटा लेंगे। चांदा हटाने के बाद पट्टी की मदद से उस निशान को मिला लेंगे और इस तरह से एक लकीर बन जाएगी और इस तरह हमारा जाविया तैयार हो गया। ये जो जाविया है 90 दर्जे पैमाइश का है। इस जाविये को हम नाम देंगे LMN। तो इस तरह से 90 दर्जे का जाविया बन गया है और इसका नाम है कायमा जाविया। अब अगला है मुनफरजा जाविया, किस तरह से बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो मुनफरजा जाविया जो है मैंने वो 130 दर्जे का बनाना है। तो सबसे पहले एक लकीर इस तरह से खींचेंगे, उसके बाद चांदी को इस पॉइंट पर रखेंगे। जिस सिमत में लकीर है उस सिमत से ही हम पैमाइश करके 130 दर्जे पर जाएंगे और जहां 130 दर्जे है वहां एक छोटा सा निशान बना लेंगे। उसके बाद चांदी को हटा लेंगे, पट्टी और पेंसिल की मदद से इस निशान को मिलाकर एक लकीर खींचेंगे। इस तरह से एक शुआ हमने खींच ली और यहाँ पर हमारा मुनफरजा जाविया तैयार हो गया है। इस जाविये को हम नाम देंगे STU और ये जो जाविया है 130 दर्जे का बन गया है और इसका नाम है मुनफरजा जाविया। तो इस तरह से आप लोग अपनी नोटबुक में अमली काम के जरिए से इन जावियों को पैमाइश करके बनाना है और पैमाइशें आप बदल सकते हो। जरूरी नहीं कि मैंने 130 दर्जे का मुनफरजा जाविया बनाया है तो आप 130 का ही बनाएं। आप चाहे तो 110, 120 या फिर 160, 170 का भी बना सकते हो। बस इतना ध्यान रहे कि 180 से कम हो और 90 से बड़ा हो। कायमा जाविया 90 दर्जे का हो और हादा जाविया 90 दर्जे से छोटा और 0 दर्जे से बड़ा हो। तो उम्मीद है इस मश्क के तमाम सवालात के जवाब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।